इकडे बेटा काय काय तो दिवाली की सुबह सबसे पहले हम दोनों बहनों ने हमारे भाइयों को उपटन लगाया। स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे छोटा भाई, ये हमारा टिंगू सा भाई। मेरी बहन ने क्या किया ना, उपटन में गर्म पानी की जगह ठंडा पानी लिया। पहले ही ठंडी बज रही है और उस ऊपर से वो ठंडा ठंडा उपटन, इसलिए बहुत चिल्ला रहा था वो। यहाँ पर ना सब मराठी में बात कर रहे हैं कि तुम लोग उपटन तो लगा रहे हो लेकिन नहाने के लिए पानी नहीं है। तो मेरी चाची कहती है जाओ कुएं में जाके नहा कर आ जाओ। ये हमारा सबसे शर्मिला भाई। वाह क्या सीन है। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, बहन बहन को ऐसा कुछ नहीं लगाती, ये तो हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। कौन है? हम है वो लोग। कहाँ से आते? तो फिर उपटन हो गया सबका लगाने का, फिर सब बारी बारी नहाकर आ गए। फिर मेरी मम्मी ने कहा चलो अभी भगवान जी की पूजा करो, तब तक मैं बाकी के काम करती हूँ। तो फिर मैंने भगवान जी की पूजा की। मैंने ना आंगन से बहुत सुंदर सारे फूल तोड़ कर लाई और बहुत मन से मैंने पूजा की। फिर और ना घर में सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, तो मुझे भी भगवान जी की पूजा के बाद भी बहुत सारे काम करने थे। तो देखो मैंने कितनी सुंदर भगवान जी की पूजा की। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पापा क्या कर रहे हैं। तो ना मेरे पापा फूलों की मालाएं बना रहे हैं। मम्मी ने कहा आप क्यों बैठे हो ऐसे, तो चलो फूलों की माला बनाओ। तो मेरे पापा को बहुत सारी फूलों की मालाएं बनानी थी। और ये देखो मेरे चाची के घर में ये भाई साहब तो फ़ोन देखने में बिजी है। इनको तो सिर्फ फ़ोन चाहिए। अरे ये भाई साहब पता नहीं क्यों सोए हुए, नहाने के बाद भी सो गया बंदा। और मेरी चाची ना पूरन पोली बना रही थी और ये मेरी बहन उनको हेल्प कर रही थी पूरन पोली बनाने में। इनको ना बहुत अच्छी पूरन पोली बनानी आती है और उसकी पूरी ऐसे राउंड राउंड आती है। मुझे आती नहीं और पूरन पोली बनाना, मुझे सीखना पड़ेगा, ज़रूर सीखूँगी। तो फिर मेरे को मेरी मम्मी ने कहा अभी पंतियाँ धो दो, तो मैंने इतनी सारी पंतियाँ धोई। 2000 years तो later. पूरे आधे घंटे के बाद मेरी सारी पंतियाँ धोकर हो गई। फिर मैं उनको टेरेस पर लेके गई और ये देखो मैं ना कैमरा में बोल रही थी बट वो कोई अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गाइस पीछे देखो आपको बहुत सारे खेत दिख रहे होंगे क्योंकि हमारा घर जो है ना वो खेत में है। और ये देखो मैं पंतियाँ सुखाने के लिए फिर रखी और देखो सारी पंतियाँ सूखने के लिए अच्छे से रख दी और धूप भी बहुत अच्छी हो रही थी, तो अब सूख जाएंगी वो। गाइस हमारा देखो पीछे कितने अच्छे हरे भरे खेत है क्योंकि हमारा घर खेत में है। और हमारे घर के सामने देखो बादाम का पेड़ कितना बड़ा है। एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितना बड़ा बादाम का पेड़ है, बट अभी उसको बादाम नहीं लगी। तो मैं नीचे आई तो मेरे पापा की 3 मालाएं फूलों की हो गई है बनाकर, लेकिन फिर भी अभी उनको बहुत सारी बनानी है। तो तकरीबन कुछ तो 2 बजे, नहीं शायद 3 बजे मैं रंगोली बनाने के लिए बैठी। तो मैंने इस बार बहुत ही सिंपल सी रंगोली बनाई। हर बार मैं बहुत बड़ी बड़ी रंगोली बनाती हूँ बट इस बार टाइम नहीं है ज़्यादा, तो मैंने बहुत ही छोटी सी रंगोली बनाई। कमेंट में बताना कैसी लग रही थी मेरी रंगोली। फिर मैं मेकअप करके मैं रेडी हो गई क्योंकि हमको नए घर जाना था शहर में। तो फिर हम ये नए घर गए पूजा करने के लिए। तो हमारे नए घर को भी देखो लाइटिंग लगाई है। तो नए घर के सामने भी मैंने बहुत छोटी सी रंगोली बनाई। ये सारे नए दीपक और मेरी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी। फिर हम सब ने मिलकर यहाँ पर पूजा की महालक्ष्मी माता की। तो हमने पूजा कर दी, देखो कितनी सुंदर पूजा हुई थी। फिर हम नए घर से फिर हम गांव के घर आए रात को 8:30 बजे और फिर हमने घर की भी पूजा की। तो देखो घर की पूजा भी गांव की बहुत अच्छे से हो गई।
और फिर सबसे लास्ट में हमने पटाखे फोड़े। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया, ये स्काई शॉट था तो ऑब्वियसली सब ना आसमान की तरफ फ़ोन को लेकर खड़े थे और ये भाई साहब तो नीचे ही फूट गया, पोपट हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने गांव में हमारी दीपावली मनाई। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। एंड मैंने एडिटिंग बहुत आखिर में की है, अब तो दिवाली ख़त्म हुए 10 दिन हो भी गए, तो सॉरी मैं लेट वीडियो डाल रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।